हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी टायरेंट के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में मिस्टर सियोंग को दिखाया जाता है जो अपनी ऑफिस में आ रहा होता है। ये गैंगस्टर होता है और एक गैंग का बॉस होता है, लेकिन अंदर यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर जागयूंग होती है और इसके हाथ में बंदूक होती है। सियोंग यहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर कैसे? जागयूंग कह रही होती है ठीक है, मुझे तुम्हारी गार्ड रोक सकते हैं। बाद में इसके पास आकर बैठ जाती है और ये बच्चा को निकाल लेती है, साथ में गन निकालती है और इसे कहती है कि तुम कैसे मरना चाहोगे, ये तुम्हारी पसंद होगी। सियोंग भी अपना हाथ दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि 10 साल पहले तुमने मेरे हाथों काट दिया था, अभी मेरे साथ मत करो। बाद में तिजोरी में से सिगरेट के बहाने गन निकाल रहा होता है, लेकिन जागयूंग ने पहली गोलियां निकाल ली थी और बाद में पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। सियोंग कहता है कि मैं नहीं बता सकता, नहीं तो मर जाऊंगा। जागयूंग कहती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सियोंग भी कहता है कि गवर्नमेंट का आदेश है और उन्हें मोएंग को मारने के लिए कहा है। जागयूंग कहती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये अपनी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे क्यों ये सब पता था। तभी जागयूंग एकदम से शांत हो जाती है और इसको भी शांत होने के लिए कहती है। इसी समय यहाँ पर गोलियां बरसाई जाती है जो कि बाहर से कोई बरसा रहा होता है और सभी यहाँ पर मर जाते हैं, लेकिन जागयूंग बच जाती है। बाद में बाहर आती है और लिमसंग इस पर गन लगा देता है और बाद में पूछ रहा होता है कि फिर से मिल गए, क्या तुम मुझे जानती हो? यहाँ पर ही कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम ही वहाँ पर अपार्टमेंट में आए थे और तुमने मोएंग के आदमी को मारा था। लिमसंग कह रहा होता है कि तुम कैसे जानती हो? जागयूंग कह रही होती है कि तुम में से बारूद की और साथ में खूनी गंध आ रही थी, इसलिए मुझे पता चल गया। लिमसंग कहता है कि ठीक, अब तुम मरने वाली हो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जागयूंग कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी लिमसंग नीचे देखता है और जागयूंग ने इसको गन लगाई हुई थी। लिमसंग कहता है तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। तभी दोनों साथ में गन चलाते हैं, हालांकि अब दोनों बच जाते हैं। अभी अपनी इनकी फाइट होती है और दोनों को एक एक गोली लग जाती है और फिर दोनों कवर में आ गए थे और अपने गाँव पर पट्टियां बांध रहे होते हैं। जागयूंग भी से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि ये तूने मोएंग को मार दिया है, लेकिन अपनी कहता कि नहीं। जागयूंग भी गोड उसको दिया करती है। लिमसंग भी फायर करने वाला होता है, लेकिन देवी फोन में एक मैसेज को देखता है जो कि मोएंग के बारे में होता है कि मिल गया है और वो मुसीबत में है। लिमसंग बाद में हाथ ऊपर करता है और बाहर आ गया था और ये वो जागयूंग से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लड़ना है, मैं जा रहा हूँ। जागयूंग कहती तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें फाइट खत्म करनी होगी, लेकिन अपनी मना कर देता है और कह रहा होता है कि मोएंग सामने आ गया है और मुझे उसके पास जाना है। और बाद में से कह रहा होता है कि मेरा पाँव घायल हो गया है, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? जागयूंग चाबी को ले लेती है और कहती है कि वह कमीना कहाँ पर है। अगले इसमें सांप दिखाया जाता है, साथ में मोएंग होता है। ये भी डायरेक्टर चोई के पास आ रहे होते हैं, साथ में कई गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन तभी अब आगे देखते हैं कि अब गाड़ियां होती हैं और यहाँ पर लोग हम पर फायरिंग कर रहे थे। यहाँ पर ही पोल के आदमी होते हैं। पोल भी सा के पास आ गया था। सा इसको गन दिखा रहा होता है, लेकिन पोल यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम फायरिंग नहीं करोगे, मुझे कोई बच्चा चाहिए, यानी कि मोएंग की बात कर रहा होता है। तभी हम टॉम को देखते हैं जो गाड़ी के ऊपर आ गया था और गाड़ी के ऊपर इसी को फाड़ देता है और बाद में भगा देता है और मोएंग को बाहर ले आता है। पोल बाद में सासी कह रहा होता है कि अब तुम सिर्फ वेट करो, हम आगे सब कुछ संभाल लेंगे, मैं तुम्हें जल्दी चोई का सिर भेज दूंगा। बाद में ये चले जाते हैं। अगली इसमें गाड़ी में पोल को देखते हैं, साथ में चोई होता है और यहाँ पर साथ में मोएंग होता है। मोएंग भी चोई से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मैंने तुम्हारे लिए सब किया था, लेकिन तुमने मुझे मरवाना चाहा, तुमने ऐसा क्यों किया? चोई यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम जैसों का ये काम होता है, टाइम आने पर गोली खा लेना, इसलिए हम तुम्हें भुगतान करते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी हम पास में जागयूंग को देखते हैं, साथ में लिमसंग होता है। लिमसंग गाड़ी को देख लेता है और कह रहा था कि वहाँ पर है। जागयूंग बाद में गाड़ी को पूरी स्पीड से भगाती है और इनके पास ले आती है और एक गाड़ी उड़ा देती है। पोल भी अपनी सब देख रहा होता है। मोएंग कहता है कि वो लिमसंग है। पोल कहता है कि तो रिटायर हो चुका था, अब वो राक्षस यहाँ पर क्या कर रहा है। चोई कहता है कि उसे एक रेलगाड़ी चाहिए थी। पोल यहाँ पर कह रहा होता है किस लिए। चोई कहता है कि उसे कैसे खोलना है। गाड़ियों में हम यहाँ टॉम को देखते हैं, साथ में अपने और आदमी होता है जो कि सुपर ह्यूमन होता है। यह भी टॉम से कहता है कि मैं उनको देखता हूँ। बाद में अपनी गाड़ी इनके सामने ले आता है। जागयूंग गाड़ी के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यह आदमी से मजबूत होता है। लिमसंग भी गोलियां चला रहा होता है। आदमी अपने कंधे से गाड़ी को दूर फेंक देता है और ये गाड़ी खेतों में आ गिरी थी। अगले इसमें टॉम के आदमी को दिखाया जाता है, साथ में टॉम होता है। ये भी चोई के सेफ हाउस में आ गए थे और सभी आदमी को मार रहे होते हैं। टॉम भी आदमी को दूर फेंक रहा होता है और इनको काट रहा होता है। बाद में और पोल भी आ गया था, साथ में चोई होता है। मैनेजर जो यहाँ पर अंदर ही होता है, साथ में इसके लोग होते हैं। इनको पता चल गया था कि यहाँ पर लोग आ गए हैं और तभी सूटकेस को भी अनलॉक कर देते हैं। बाद पोल भी टॉम से कह रहा होता है कि दरवाजा तोड़ दो। टॉम बाद में ऐसे ही करता है। पोल बाद में अंदर आता है और सूटकेस को देख रहा होता है, लेकिन ये खाली होता है। चोई भी सूटकेस को देख रहा होता है और बाद में मोएंग की ओर देखता है। मोएंग कहता है कि मेरी ओर क्यों देख रहे हो, तुमने जैसे करने के लिए कहा था मैंने वैसे ही किया था। वही हम जागयूंग गाड़ी के पास देखते हैं, यहाँ पर सुपर ह्यूमन आ गया था, लेकिन अब ये देखता है कि पर कोई नहीं होता। तभी पीछे मुड़ता है, वो जागयूंग यहाँ पर होती है जो इसके सिर में गोली मारती है और बाद में इसके पास आती है
और फिर लिमसंग को कह रही होती है। इसका भाई भी कह रहा होता है कि बूढ़ा आदमी कहाँ पर गया। तभी अब जागयूंग को एहसास होता है ये आदमी फिर से खड़ा हो गया है। तभी अब पीछे देखती है और आदमी इसको लात मारता है और ये दूर जाकर गिरती है। बाद में आदमी इसके पास आता है, इसको ऊपर उठा लेता है। जागयूंग चाकू को निकाल लेती है और इसकी कलाई काट रही होती है। आदमी बाद में इसको नीचे गिर देता है। जागयूंग चाकू से इस पर वार की जा रही थी, लेकिन आदमी फिर से इसको दूर फेंक देता है। जागयूंग घायल हो गई थी। आदमी इसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी पास में लिमसंग होता है जो इस पर गोलियां बरसा रहा होता है और इसके सिर में गोलियां मारता है और इसकी डेथ हो जाती है। लिमसंग भी जागयूंग से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही घायल हो गई हो। जागयूंग भी यहाँ पर ये देखती है कि जो टायरेंट की शीशी मेरे पास थी वह तो टूट गई है। जागयूंग बाद में टूटी शीशी को बाहर ले आती है और इसमें काली चीज को देखती है जो इसके अंदर आ रही होती है। जागयूंग भी लिमसंग से कहती है कि क्या है। लिमसंग कहता है कि तुम्हारे पास क्यों है और कब से है। जागयूंग ये कहती है कि मुझे मोयंग पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया। लिमसंग बाद में कह रहा था मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें मरना होगा, ये गवर्नमेंट का आदेश है। बाद में इसकी उर्गन करता है। विलियम सेफ हाउस में पॉल को देखते ही ये भी गुस्से में होता है और ये बचोई से कह रहा था कि टायरेंट कहाँ पर है, लेकिन चोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। पॉल या बचोई के एक आदमी को मारता है जो कि अपने वर्कर होता है और बाद में चोई की उर्गन करता है, जो भी पॉल की उर्गन करता है। लेकिन पास में टॉम खड़ा हुआ था जो कि जो को फेंक देता है। पॉल भी चोई से कह रहा होता है कि देखते हैं तुम कितने आगे जाते हो। बाद में जो भी आदमी इसके लिए काम कर रहे थे उन सभी को स्टेज पर ले आते हैं और ये पास में चेयर पर बैठे हुए थे। पॉल भी चोई से कह रहा होता है कि मैं इन सभी को एक करके मार दूंगा, इसलिए बता दो कि टायरेंट कहाँ पर है। लेकिन चोई कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। टॉम पहले 2 आदमी को मार देता है और बाद में मोयंग का नंबर आता है। मोयंग भी चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ, और फिर जागयूंग का नाम लेता है और कह रहा होता है किसी ने टायरेंट को लिया होगा, वह किसी भी ताले को तोड़ने में कैपेबल है, उसने वहाँ पर 3 मिनट के अंदर ये सब कर दिया होगा। पॉल भी बाद में चोई से कहता है कि वह कौन है। तभी हम सेफ हाउस के बाहर देखते हैं, यहाँ पर जागयूंग आ गई थी और साथ में लिमसंग होता है। लिमसंग से भी गोली मार रहा होता है। जागयूंग बाद में अंदर आती है और सभी को गोली मार रही होती है और कहती है कि मोयंग कहाँ पर है। तभी सामने से टॉम आ रहा होता है, इसको भी गोली मारती है लेकिन कुछ नहीं होता। जागयूंग कहती तुम क्या हो। टॉम हम इसको पकड़ लेता है और बाद में फेंक देता है। जागयूंग को कुछ हो रहा होता है और टायरेंट इस पर धीरे धीरे हावी हो रहा होता है। टॉम भी पहले अपनी इसको देखता है और बाद में इसको फिर से फेंक देता है। इन दोनों के ऊपर काफी देर तक लड़ाई होती है। तभी जागयूंग ने टॉम का हाथ पकड़ लिया था और जागयूंग के अंदर से एक दूसरी आवाज आती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। बाद में टॉम को दूर फेंक देती है और इससे लड़ाई करती है, लेकिन अभी तक इस पर टायरेंट हावी नहीं हुआ था, इसलिए टॉम से कमजोर होती है और टॉम ने इसको ऊपर फेंक दिया था। वही हम पॉल के पास देखते हैं। इस जगह पर लिमसंग आ गया था और सभी आदमी गोली मार रहा होता है। पॉल भी चोई पर गन लगा लेता है, लेकिन तभी लिमसंग पॉल के पास आता है और इस पर गन लगा लेता है। चोई भी पॉल से कहता है कि रहने दो, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकता। पॉल कह रहा होता है कि तुम्हें पता कि मुझे मारने पर क्या होगा, हमारे साथ तुम्हारी वार छूट जाएगी। लेकिन चोई भी स्माइल कर रहा होता है और बाद में लिमसंग से कहता है कि तुम्हें पता कि क्या करना है। लिमसंग बाद में पॉल को मार देता है। तभी पास में मोयंग भाग रहा होता है और लिमसंग इसे पाँव में गोली मारता है। चोई कहता है कि क्या था, तुमने इसे पाँव में गोली क्यों मारी। लिमसंग कह रहा था मुझे माफ करना, लेकिन मैंने किसी के साथ डील की है और मोयंग की लाइफ मेरी नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक से कोई आता है और यहाँ पर जागयूंग होती है। चोई लिमसंग से कह रहा होता है कि क्या हुई है। लिमसंग भी कहता है कि यहाँ टायरेंट है। जागयूंग अब खड़ी हो गई थी और सामने यहाँ पर टॉम होता है। अब इन दोनों की अब फिर से फाइट होती है जो कि काफी देर तक चलती है। दोनों एक दूसरे को दूर फेंक रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम जागयूंग मजबूत होती है और ये टॉम को घायल कर देती है और बाद में इसके पास आती है और इसके अंदर हथियार घुसा देती है और इसको यहाँ पर लटका देती है और बाद में मोयंग के पास आती है और इसको मार देती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लिमसंग जागयूंग को गोली मारता है। जागयूंग बाद में इसकी ओर देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। बाद में वो सीन देखते हैं जहाँ लिमसंग इसको गोली मारने वाला होता है, लेकिन ये रोक लेती है और बाद में कहती है कि भी ऐसा मत करो। जागयूंग के अंदर से बदली आवाज आ रही होती है। अभी इसकी ट्रिपल पर्सनैलिटी हो गई है, एक तो खुद है, साथ में इसका भाई है, लेकिन अब टायरेंट भी आ चुका है। यह भी अगर कह रहा था इसको मार दो, लेकिन जागयूंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता कि मोयंग कहाँ पर है। बाद में लिमसंग से कहती है कि पहले मैं मोयंग को मार दूं, बाद में हम अपनी फाइट पर वापिस आएंगे। लिमसंग भी हंसता है और कहता है कि ठीक है। वही हम चोई को देखते हैं जो कि जागयूंग से कह रहा होता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो ये बता सकती हो कि तुम कैसा फील कर रही हो। जागयूंग कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम परवर्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। चोई भी अब ये कह रहा होता है कि तुमने इसको पूरी तरह से अपना लिया है और बाद में लाइटें चालू करने के लिए कह रहा होता है और फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब हम जागयूंग को देखते हैं और इसे कुछ हो गया था, इसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लिमसंग से पास आता है और कह रहा होता है कि इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसकी ये कमजोरी है और ये लाइट में नहीं रह सकता है। बाद में जागयूंग पर गोलियां बरसा रहा होता है और साथ में कह रहा होता है कि हमने पहले काफी ट्रायल किए हैं लेकिन कोई काम नहीं आया, इसलिए तुम्हें भी जाना होगा। बाद में इसको मार देता है
लेकिन तभी एकदम से खड़ी होती है और लिमसंग को पकड़ लेती है। लिमसंग चिल्ला रहा था और ये चोई से कहता है कि काम कर रहा है। जागयून बाद में सभी लाइटों पर फायर करती है और ये लाइटें खत्म हो जाती है। चोई भी अब रस रहा होता है। जागयून के अंदर से टायरेंट कह रहा होता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या ये मजाकिया है, मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा। जागयून भी इनसे कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं इसे बात कर रही हूँ। चोई कहता है कि मैं बात करूंगा, तुम्हें जल्दी ऐसे जाना होगा, सूरज जल्दी उगने वाला है और तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल होगा, इसलिए किसी अंधेरी जगह में छुप जाना। वे भी यहाँ पर तुम्हारे लिए आ रही है, तुम जितना जल्दी हो उसके चली जाओ, अब से तुम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। अंदर से टायरेंट भी कह रहा होता है कि तुम भाड़ में जाओ। कौन कहता कि मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हूँ। जागयून भी टायरेंट से कहती है कि हमको जल्दी जाने के लिए कह रहा है, सूरज जल्दी उगने वाला है, इसलिए चलो चलते हैं। अगले इसमें बस आता है, साथ में और लोग होते हैं, ये भी चोई के पास आ गए थे। जागयून पहले जा चुकी थी। आदमी पहले अब लिमसंग को पकड़ते हैं। साबी पोन को देखता है जो मर चुका था और बाद में चोई से कह रहा था कि ये सब क्या है, अब तुम्हें बता कि क्या होगा, क्या तुम इसके रिजल्ट को संभाल पाओगे। चोई यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर सब कुछ साफ कर देना, और बाद में अपने आसपास देखता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे आदमी नहीं दिख रहे हैं, क्या ये हेड1 के आदमी है, क्या तुमने इनको ज्वाइन कर लिया है। तभी आदमी अब जो को मारते हैं। तभी लिमसंग भी गन को लेता है, वो सभी को मार रहा होता है और बाद में विंडो में से बाहर कूद गया था, लेकिन नीचे 1-2 गोली लग गई थी और अभी यहाँ पर पानी में कूद गया था। वही साबी चोई से कहता है कि टायरेंट कहाँ पर है, लेकिन चोई कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, तुम इस बार लेट हो चुके हो और तुमने अब गलती भी कर दी है। साबी पर कहता है इस बार कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे ब्रेन के अंदर झांकना पड़े, हम पता लगा लेंगे कि टायरेंट कहाँ पर है। देखते हैं तुम कितने दर्द को सहन करते हो। बाद में इसको अरेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चोई एक आदमी गन को ले लेता है और साबी ऊपर लगा लेता है। साबी अपनी से कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने यहाँ पर ऐसा कर भी दिया तो तुम बच नहीं पाओगे, टायरेंट हमेशा हमारा रहेगा, इस बार तुम हमसे कुछ भी नहीं ले सकते। और बाद में खुद को मार लेता है। साबी बाद में चिल्ला रहा होता है और इसको गोली मार रहा होता है, लेकिन ये तो पहले मर चुका था। अगले सीन में पानी के अंदर देखते हैं और यहाँ पर हम लिमसंग को देखते हैं जो डूब रहा होता है, लेकिन इसे कोई नीचे खींच लेता है और यहाँ पे जाइंग होनी चाहिए। जाइंग यहाँ पर अपने आप से बात भी करी होती है और पहले आप वही बात कहती है जो इसके पिता ने कही थी कि लाइफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती। आज सूरज इतना तेज क्यों है, यह बहुत ही लंबा दिन होने वाला है, लेकिन वे कमीने कौन थे जो मुझे मारने के लिए आए थे। अगले सीन में 15 साल पहले के सीन को देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर चोई को देखते हैं जो अपनी शॉप में काम कर रहा होता है, ये एक टेक्नीशियन होता है। तभी बाहर यहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि जागीर में होती है, फिर इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, बाहर ठंड है, तुम अंदर आ जाओ। बाद में जागीर ऐसा ही करती है। मिस्टर चोई यहाँ पर इसको देखता है और कह रहा होता है कि कहते हैं भूख लगी है, पहले तुम अपने आप को साफ कर लो, बाद में हम खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर ईश्वर अपना हाथ करता है, जागीर भी इसके हाथ को थामती है और बाद में खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। और हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जागीर की आंखें काली हो गई थी, कि इसका मतलब यह है कि ये पहले से सुपर ह्यूमन है, इसीलिए इसे कई बार चाकू मारा गया, साथ में गोलियां मारी गई, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। अब हम सीजन 2 में देखते हैं कि क्या होता है। वैसे अब मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।